कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और हम लेकर आए हैं आज वस्तुनिष्ठ अंकगणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सब परीक्षाएं हैं जिसमें ये मैथमेटिक्स आता है। आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये RS अग्रवाल की बुक है, डॉक्टर RS अग्रवाल, S चंद, ठीक है, S चंद के द्वारा। चलिए इसमें बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, इससे आप परिचित भी होंगे। देखिए इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, महत्तम समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य, HCF और LCM है, दशमलव भिन्न है, सरलीकरण है, वर्गमूल तथा घनमूल है, औसत है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, आयु संबंधित प्रश्न है, घातांक तथा करणीय और प्रतिशतता है, ठीक है, लाभ तथा हानि है, अनुपात है, समानुपात है और साझा है, मिश्र समानुपात है, समय तथा कार्य है, पाइप तथा टंकी है, समय तथा दूरी है, रेल संबंधित प्रश्न है इसके अंदर, धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न है, और फिर मिश्रण है, और लास्ट में इसमें साधारण ब्याज है। ठीक है, यानी कि चैप्टर तो यही है इसके अंदर। बार बार उसके बाद जो चैप्टर दिए हैं इधर है, चैप्टर नंबर 22 है चक्रवृद्धि ब्याज, फिर क्षेत्रफल है, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मिति काटा है, महाजनी बट्टा है, शेयर तथा लाभांश है, कैलेंडर है, घड़ी है, दौड़ है, दो चरों में रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समांतर गुणात्मक श्रेणियां हैं, और ज्यामिति है, बहुभुज है, त्रिकोणमिति है, ऊंचाई तथा दूरी, निर्देशांक ज्यामिति है, सीरीज है इसके अंदर, सारणी में पाई ग्राफ है, और दंड आरेख है, और लास्ट में 40 जो 3 चैप्टर है इसके अंदर रेखा चित्र है। तो ये सब चैप्टर इसमें हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाए जाएंगे, लेकिन सबसे आसान जो चैप्टर हम लेकर चलने वाले हैं इसमें वो है घातांक और करनी। ठीक है, घातांक और करनी हम पढ़ाने वाले हैं, ये चैप्टर नंबर 9 है, आप देख रहे होंगे। तो इसके कुछ फॉर्मूले और इसके कुछ क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। देखिए इसमें घातांक और करनी, ये चैप्टर का नाम है इसमें घातांक और करनी। ठीक है, बात करेंगे हम घातांक की। घातांक के क्या नियम चलेंगे इसके अंदर, घातांक के नियम, फिर हम करनी के नियम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर हम a की पावर m ले लें और गुणा में a की पावर n कर दें और गुणा में a की पावर p कर दें, अगर आधार समान है, उनकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, आधार समान होने के बाद जो है घात जुड़ जाती है, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, m प्लस n प्लस p, ये आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, इसी तरह अगर a की m कर दें और बटे में a की n कर दें, तो जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे a की n को, तो उसकी घात कैसी हो जाएगी, माइनस की। अब गुणा के अंदर घात जुड़ती है तो हम इसमें जोड़ देते हैं, तो a की m प्लस माइनस n, और ये आ जाएगा यहाँ से a की m और माइनस n। यानी कहने का मतलब ये है, अगर a की m है हमारे पास और बटे में a की n है, तो हम इसे डायरेक्ट a की m माइनस n लिख सकते हैं, a की m माइनस n लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये थर्ड है। इसमें अगर a की पावर m है और इसकी पावर फिर n है और फिर इसकी पावर p कर दें, तो जितनी भी घात होंगी a की पावर में गुणा के रूप में आ जाएंगी, यानी a की m आएगा, फिर n आएगा और फिर p आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, ये चीज आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर a b c है, इसकी पावर m है, तो जो m पावर होगी वो a पर भी जाएगी, b पर भी जाएगी और c पर भी।
तो ए की एम इंटू बी की एम और इंटू सी की एम। ये जो पावर है ये तीनों पर जाएगी, जितने भी नंबर यहाँ पर होंगे वो सभी पर पहुँच जाएगी। ठीक है, अगर हम ए बाई बी कर दें, उसकी पावर हम एन कर दें, तो ए की पावर एन पर भी है और ए की पावर बी पर भी है। ठीक है, एक मिनट, बी की पावर एन पर भी होगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की एन और इंटू बी की एन, बी की माइनस एन, अंश में हम लेकर गए हैं इसको, और अंश में लेकर जो है ये पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर ए की पावर जीरो हो और गुणा बी की पावर जीरो हो तो इसकी वैल्यू वन इंटू वन, यानी ए की पावर अगर जीरो कर दें तो इसकी वैल्यू वन होगी, बी की पावर जीरो कर दें इसकी वैल्यू वन है, तो टोटल क्या आ जाएगा, वन इसके अंदर आ जाएगा। सही है ना, ये वाली चीज़। अगर हम ये एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें कि भाई 100 है, ठीक है, इसकी पावर हम जीरो कर दें इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी। अगर 10 है और इसकी पावर हम 2 कर दें तो उसको लिखेंगे हम 10 इंटू टू, 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो जितनी भी पावर हम इसमें रखेंगे उतनी पावर हम गुणा के रूप में इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये सवाल, इस पर सवाल भी हैं, फिलहाल तो ये फॉर्मूले चल जाएंगे घातांक पर संबंधित, एक बार फिर देख लीजिए इनको, ये देखिएगा। ठीक है, ये वाली घातांक के नियम है इसमें। अब पढ़ेंगे हम करनी के नियम। ठीक है, करनी के क्या नियम होंगे इसमें, तो ये है करनी के नियम। करनी के नियम हम इसमें बात करेंगे करनी की। करनी जैसे वर्गमूल है, घनमूल है, ये सब करनी के रूप में होते हैं। ठीक है, और इसमें जितनी भी करनी होंगी वे अपरिमेय संख्या के रूप में होंगे। करनी कैसी होती है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम संख्याएं क्यू डैश से हम डिनोटेड करते हैं, क्यू डैश से। ठीक है, क्यू डैश से डिनोटेड करते हैं। इसमें मान लेते हैं, माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप समझते होंगे कौन कौन सी होती हैं, संख्याएं। ठीक है, अब इसका अगर रूट हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लिया अनंत रूट ले लेते हैं, ये ले लिया यहाँ पे, तो ये जो संख्या यहाँ पर आएगी ये अपरिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या, और ये आपकी करनी संख्या होगी। ये तो करणीगत संख्या है यहाँ पे, करणीगत, करणीगत संख्या। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये करनी होगी। करनी तो क्या है, अनंत रूट होगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को ए की पावर 1/n। ठीक है, ए की पावर 1/n, जैसे हम ये लिखते हैं यहाँ पे, ये भी एक करनी, करनी के अंदर संख्या ही होगी जो परिमेय संख्या में ली हुई है इसके अंदर। जैसे 2 कर दें यहाँ पे, 2 का वर्गमूल, तो ये क्या है, करनी, करनी होगी भाई, करनी के कुछ नियम भी होंगे यहाँ। ये यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 3, यहाँ 2 कर लें तो इसको 2 की पावर 1/3 कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम फोर्थ मूल ले लें तो फोर्थ मूल यानी ये 4 मूल की करनी होगी यहाँ पे, इसको लिखेंगे 1/4। सही है ना, ये वाली चीज़ है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, को, ठीक है, 4, क्रम 4 की करनी, क्रम 4 की करनी। इसमें कुछ नियम भी होते हैं, इसके नियम क्या होंगे एक बार इसको देख लीजिएगा, ये वाली। तो करनी के हम कुछ नियम लेते हैं, करनी के नियम। तो करनी के क्या नियम होंगे इसमें, सबसे पहले ये नियम है,
अगर हम ए का एन मूल ले लें तो उसको ए की पावर 1/n लिख सकते हैं। अगर ए का एम मूल ले लें और ए का एम जो है एन मूल ले लें, ए का एम पी मूल ले लें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/n, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/n, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/p। अब गुणा के अंदर घात जुड़ती हैं तो ये सब जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर 1/n प्लस 1/n प्लस 1/p, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये नियम है इसमें। चलिए नेक्स्ट नियम है तीसरा, अगर ए बी है और इसमें जो है nth रूट है, इसको हम लिख सकते हैं ए की 1/n रूट इंटू बी की 1/n रूट, या ए बी है इसकी टोटल पावर हम 1/n कर सकते हैं। यहाँ पे अभी घातांक वाला नियम हम आपसे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है 4, अगर ए बाई बी है और इसका हम nth रूट ले रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए का nth रूट और बी का भी अनंत रूट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे होंगे। पांचवा नियम है इसके अंदर, क्या होगा, ए का हम ले लें एन रूट और इसकी पावर कर लें एन, तो इसका मतलब क्या होगा, ए की तो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम इसमें ए की 1/n करेंगे, लेकिन एन पहले से मौजूद है यहाँ, तो क्या आएगा, ए तो आएगा ए। सही है, तो ए आ जाएगा इसमें। अगर पावर भी वही है और रूट भी वही दिया हुआ है तो ये वैल्यूज आ जाएगी। जैसे ये कर दें हम यहाँ पे 2 का वर्गमूल है, फिर इसकी पावर 2 कर लें हम, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, ये करने के नियम है यहाँ पे जो आपके सामने है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। इसे सरल करना है, हमें सरल कीजिए। फर्स्ट है, सरल करते हैं इसमें, ये एग्जांपल लिया 243 और इसकी पावर हम ले रहे हैं 1/5, इसको सरल करना है। तो एक खास बात है इसमें, 243 के आप फैक्टर कीजिए। ठीक है, गुणनखंड कर दीजिए इसके, और गुणनखंड करने के बाद ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 243 3 से डिवाइड कीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तब तक इसके फैक्टर करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम 3 की घात 5, लेकिन यहाँ क्या है 1/5 है, ये इससे कैंसिल होगा, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सवाल हो चुका है, बड़ा ही आसान सवाल है, एग्जाम्पल हम इसमें करा रहे हैं। सेकंड पर चलते हैं, इसमें सेकंड में क्या दिया, 1/16 है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -5/4, ये हो जाएगी। तो उसको सरल करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले 16 के फैक्टर कर लीजिए, तो ये आ जाएंगे यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, सही है, और इसकी पावर कितनी है, -5/4 है। अब ये 2 की घात कितनी है, 4 है। ठीक है, 1/2 की पावर 4 है और ये टोटल -5/4 आ जाएगा। सही है, 5/4। अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो 4 है पूरे पर जाएगा तो 1/2 यहाँ करेंगे और इसकी पावर करेंगे -4 इंटू 5/4। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1/2 और इसकी पावर -5। अब जैसे हम 2 को ऊपर पहुंचाएंगे तो 1 इंटू 2 की पावर माइनस की जाएगी, और माइनस पहले से ही है, तो 1 की पावर तो कितनी कर दीजिए, 1 की पावर -5 करें
ये 2 की पावर माइनस 1 की पावर माइनस 5 पर है, तो यहाँ तो कितना ही कर दीजिए वही 1 आने वाला है, और यहाँ करेंगे तो 2 की पावर 5 आएगी। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 ही तो होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 8 हुआ 16 16 दूनी 32, तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं आपकी समझ में ये सब सवाल आ रहे होंगे, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल करा रहे हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने है, हम बड़े आसान तरीके से हम इनको बता रहे हैं आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें दिया 32 और इसकी पावर माइनस के 1/5 को सरल कीजिए। इसको हमें सरल करना है, सरल करो। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, 32 के फैक्टर कर देते हैं इसमें, 32 के गुणनखंड कर देते हैं, तो 32 के फैक्टर कितने होंगे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 1। तब तक गुणनखंड करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 1 2 3 4 5, 5 है, यानी 2 की घात 5 है, और इसकी घात माइनस के 1/5 ही आ जाएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर सॉरी 2 की पावर माइनस यहाँ ले लेंगे तो 1/5 ही आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आएगा, और ये 2 की पावर माइनस 1, या तो ये आंसर रखें इसका, इसको नीचे ले आइए, बटे 1 करके नीचे ले आइएगा, तो ये 1/2 भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है आपका, इसको अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है।